प्रिय संस्कृत प्रेमियों, नमो नमः। नमः संस्कृत। हम लोग रोज की तरह आज भी 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, तो जिसका नाम मैं दी हूँ आदर्श प्रश्नोत्तरी। तो वह प्रश्नोत्तरी आज हम फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ और यह प्रश्नोत्तरी भाग 11 होगी। तो लेट न करते हुए हम लोग प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मेरे द्वारा बनाई हुई प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्पेभ्य स्पृहयति वाक्य में पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि स्पृहयति और इच्छावाचक वाक्य में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। इस वाक्य में कवि नाम पद में विभक्ति वचन है। तृतीया एकवचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एकवचन और पंचमी द्विवचन। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इस पद में कवि नाम में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो बताइए इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसमें षष्ठी विभक्ति और वचन है, क्योंकि यतस निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं 6, 5, 7, 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालको हसति में किस सूत्र से संधि की गई है? अतोरोर प्लुताद प्लुते कि आद गुण कि हसिच कि ससुजुषरु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी है, हसिच। बालको हसति से हसिच सूत्र से संधि की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेज्यते में संधि का विधान करने वाला सूत्र है वृद्धिरेचि, आदगुण, इको एड़चि, एंगी पर रूपम। तो प्रेज्यते में कौन से? वृद्धिरेचि किसका सूत्र है? वृद्धि संधि का। आदगुण गुण संधि का है। इको एड़चि एड़ संधि। एंगी पर रूपम पर पूर्व रूप संधि का है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रेज्यते में एंगी पर रूपम संधि है। एंगी पूर्व रूप संधि का सूत्र एंगी पर रूपम है, इससे ही संधि का विधान हुआ है। नवरात्रम पद में समास होगा द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो नवरात्रम जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें संख्यावाची शब्द है। तो संख्यावाची शब्द में कौन सा समास होता है? तो द्विगु होता है कि कर्मधारय होता है कि तत्पुरुष होता है कि द्वंद्व होता है? तो संख्यावाची शब्द में द्विगु समास होता है। और कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और जिसमें विशेषता बताई जाए वह कर्मधारय समास कहलाता है। प्रतिदिनम पद में समास बताइए। अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि द्विगु है? तो द्विगु संख्यावाची है। द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें अव्यय पद प्रधान होता है उसमें अव्ययभाव समास होता है। और अव्यय किसे कहते हैं? जो जिसका लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको ही हम अव्यय कहते हैं। जैसे प्रति है और
जैसे प्रति, प्रतिदिनम, अथैव और अत्र, ये सब अव्यय शब्द होते हैं। इनके लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, भुज धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा भुक्तवान, भोक्ता, भुक्तम, भुक्त। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? भुज धातु में कत प्रत्यय किसमें लगेंगे, कौन किसमें लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भुक्तम। भुक्तम में कत प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय प्रकृत एवं प्रत्यय है गय प्लस त्रित, गय प्लस यत और गय प्लस शानच, गय प्लस तुमुन। तो गायन में ए ऑप्शन राइट होगा, गय प्लस त्रित से गायन बना है, गय प्लस तुमुन गायतुम होगा, गायनम होगा। और आगे देखते हैं प्रश्न। और अगला क्वेश्चन है, को नामो सुरोदेके नौ मालिकाम सिंचति। इस उक्ति का वक्ता कौन है? प्रियंवदा है कि गौतमी है कि कण्व है कि अनुसुईया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहले ये जानते हैं कहाँ से लिया गया। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अब और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। तो इस उक्ति में इसके वक्ता कौन है? तो प्रियंवदा है कि गौतमी है कि कण्व है कि अनुसुईया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें। यह प्रियंवदा ने कही है कि को नामो सुरोदेके नौ मालिका सिंचती, करे कि कौन इसने कोमल नौ मालिका को गर्म जल से सींचेगा। तो अर्थात जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिए थे शकुंतला को, तो वह प्रियंवदा और अनुसुईया आपस में बात करते हुए बोल रही है कि इतने से मतलब शकुंतला को नौ मालिका अर्थात नए नए जो नौ मालिका नए नए जो पेड़ उगते हैं उनको ही नौ मालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार के शकुंतला को नौ मालिका कहा प्रियंवदा कह रही है और कह रही है कि उनको उस नौ मालिका को गर्म जल से कौन सींच सकता है। अर्थात यह श्राप तो बस दुर्वासा ऋषि ही दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रुत रीवार्थम स्मृति न्वय गच्छत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये है चंद्रापीठ कथा, बी है रघुवंशम, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, रघुवंशम। यह रघुवंशम की सूक्ति है। रघुवंशम में जब जय जान दीजिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कह रहे हैं कि जब वो छोड़ी जान दिया, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य एक उदाहरण नहीं है। रमेशा दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाएगा समझाने में, इसलिए हम लोग प्रश्न और उत्तर ही बस करेंगे क्योंकि ये प्रश्न उत्तरी का ही वीडियो है। तो आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। रमेशा ग्रंथम पश्यति, अहम राम कथां शृणोमि, छात्रेण हस्यते स पयः पिबति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, छात्रेण हस्यते। इसमें कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। छात्रेण तृतीया विभक्ति हो गई है इसमें, तो यह कर्मवाच्य का है। बाकी सब देखिए, बाकी सब कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अशुद्ध शब्द का चयन करें। मनः, मनः देखिए कैसे लिखा जाता है, मनः दुखम लक्ष्मी दधि। तो कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है उसको बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, क्योंकि दुखम में ऐसे विसर्ग को लगाकर बिंदी को लगाकर लिखते हैं, यहाँ इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यह रंग है। विद्वांस शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा विद्वांसम, विदुषाम, विदुषः, विद्वान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा बताइए। सी राइट होगा, विदुष। और कैसे रूप चलता है इसका, तो द्वितीय बहुवचन में रूप हो कैसे है, तो द्वितीय बहुवचन का विदुष होगा। और इसका रूप कैसे चलता है उसको देखते हैं।
विद्वान विद्वांसी विद्वांसः, विद्वांसम विद्वांसी विदुष। तो द्वितीय विभक्ति में क्या आया? विदुष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पितृ, पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है पित्रात्, पित्रात्, पितुः, पित्र। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पितु होता है। पितृ शब्द का ऋकारांत है और इसकी एक वचन, पंचमी एक वचन का रूप चलेगा पितुः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, ऐसे रूप चलेगा। तो एक दिन मैं रूप की भी वीडियो बना दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। पट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा पठन्तु, पठताम, पठतम, पठाव। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पठतम। पट धातु लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। लोट लकार आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बनेगा? पठतम। और धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी राइट होगा, उपसर्ग। बी में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमें सदैव किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बालक अध पठन गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद है अध पठन गच्छति बालक। तो इस कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें ए है, ये ऑप्शन अध। अध पद और अव्यय पद किसको कहते हैं? कि न व्यति स अव्यय, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न किया जाए उसको अव्यय कहा जाता है, जिससे उसके लिंग वचन एवं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अध आज, पठन मतलब पठन भी बदल सकता है, और बालका इसमें बालका हो सकता है, गच्छति गच्छताम हो सकता है, लेकिन अध, अध ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा, कहीं भी हम लगाएंगे तो अध अधी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षट सिति, षष्ठी, षटसती, षड्विंशति। तो 60 को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, षष्ठी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयशीति का संख्यात्मक रूप होगा 63, 73, 83 और 23। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, 83। त्रयशीति, पहले देखिए सीति मतलब 80 और 3, और 80 और 3 प्लस जोड़ेंगे तो कितना होगा? 83। तो त्रयशीति का संख्यात्मक रूप 83 होगा। जिह्वामूली वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंतोष्ठ, जिह्वामूल, कंठ। तो जिह्वामूली वर्णों का ऋतुरसाणाम मूर्धा, वकारस्य दंतोष्ठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। जिह्वामूली का जिह्वा मूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है ए, ड़, री, औ। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, ड़ नहीं आएगा इसमें। अच स्वर होते हैं, ये व्यंजन का है, इसमें ये अड़ ऐसे देखने से पता चल जा रहा है कि ड़ नहीं आएगा इसमें। अच के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। अंतस्थ अथवा अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता है श, र, ल, य। तो कौन सा नहीं आएगा? अंतस्थ को ही अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? पहले इसको हम जान लेंगे। अर्ध स्वर य, र, ल, व होते हैं। तो इसमें य दिया है, र दिया है, ल दिया है, तो स नहीं होगा। स ऊष्म वर्ण का है, ये ऊष्म वर्ण है। शुकनास किसका मंत्री था? दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीठ का, शूद्रक का। तो शुकनास किसका मंत्री था?
तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, यह तारापीठ का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने नंदिनी की सेवा की थी? रघु ने, दिलीप ने, दशरथ ने, राम ने? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजा दिलीप ने राजा दिलीप और सुदक्षिणा मिलकर नंदिनी की सेवा की थी और यह रघुवंशम महाकाव्य में लिखा गया है। हारित किसका पुत्र था? जाबाली का, विश्वामित्र का, भारद्वाज का, वशिष्ठ का? तो हारित जाबाली का पुत्र था। शकुनी शब्द का अर्थ है शकुनी मामा, पक्षी, वृक्ष, पुत्र। तो शकुनी का अर्थ होता है पक्षी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है, शकुनी शब्द का अर्थ। और प्रदोषा शब्द का विलोम होगा संध्या, प्रबुद्ध, प्रकाश, प्रत्यूष। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, प्रदोषा शब्द का विलोम प्रत्यूष। विलोम और पर्यायवाची में का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसमें। कक्षा में शिक्षण, देखिए ये शिक्षण से क्वेश्चन है। तो कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है श्यामपट्ट, चाक, दंड और चार्ट। तो इसमें दंड नहीं गिना जाता है। शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है श्यामपट्ट बोर्ड, चित्र, चार्ट और रेडियो। तो इसमें रेडियो मुझे बस सुनाई देता है, उसमें से आवाज़ सुनाई देती है, हमें दिखाई नहीं देता है। इसके स्थान पर टीवी रहता तो यह दृश्य सामग्री हो जाता है। बाकी सब दृश्य सामग्री हम देखकर उनको समझेंगे, लेकिन रेडियो को हम देख के नहीं समझ पाएंगे, अर्थात इनसे आवाज़ सुनाई देती है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी और आपको कितनी सहायक हो रही है।